एक और अहम खबर, पेरिस में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान के हवाले से फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के हवाले से मीटिंग में बाज़ाब्ता फैसला लिया जाएगा। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी FATF की मीटिंग में पाकिस्तान के ताल्लुक से 27 नुकाती एक्शन प्लान का जायजा लिया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक मीटिंग में दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान के जरिए किए गए बाज़ इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। तो FATF की जो पेरिस में अहम मीटिंग होने वाली है, उसके ताल्लुक से आज दुनिया भर की नज़रें पेरिस में रहेंगी। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के हवाले से मीटिंग में बाज़ाब्ता फैसला लिया जाएगा। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी FATF की मीटिंग में पाकिस्तान के ताल्लुक से 27 नुकाती एक्शन प्लान का जायजा लिया जा रहा है। मीटिंग में दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान के जरिए किए गए बाज़ इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि ये जो मीटिंग हो रही है FATF की, काफ़ी अहम मानी जा रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुक से जिस तरह से जो टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ पाकिस्तान के लिए फैसला लिया जाता है, ये मीटिंग इन मायनों में काफ़ी अहम मानी जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, FATF की ये जो मीटिंग है, इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं और खासतौर से लगातार हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुक से कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। क्या कुछ और अपडेट? देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान अभी भी जो जिस तरह से ग्रे लिस्ट में है और उसका असर पाकिस्तान की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बकायदा, उस पर भी काफी अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान को कई बार हिदायत दी गई थी और कहा गया था कि आतंकवाद के मसले पर वो कार्रवाई करे और पाकिस्तान जो है उन तमाम मसलों पर कार्रवाई करे जो बकायदा, जिस तरह से कई सवाल भारत के द्वारा उठाए गए कि वहां पर आतंकवाद को पाला और पोसा जाता है और भारत के अंदर में इस तरह से आतंकी गतिविधियां कराई जाती हैं। तो इस मामले पर भारत के द्वारा जो तमाम जो सबूत पेश किए गए थे, तो उसके आधार पर ही पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिस तरह से उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, उसके बाद इस मामले पर लगातार पाकिस्तान जो है फिर उसके बाद दूसरे तरीके से आतंकी मामलों में बकायदा वो कार्रवाई कर रहा था। तो इस मामले पर एक इतना तो स्पष्ट है कि इस बार भी वो ग्रे लिस्ट में ही रह सकता है और उसको थोड़ी सी भी रियायत नहीं दी जा सकती है। हालांकि इस मामले पर लगातार पाकिस्तान चीन का सहारा लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि और कोशिश कर रहा है कि FATF की जो बैठक होगी उसमें उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल और सिर्फ राहत मिलता हुआ पाकिस्तान को नहीं दिख रहा है और कहीं न कहीं ये पाकिस्तान भारत की जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो साख मजबूत होती दिख रही है और इस मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से लगातार भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात को मजबूती से रख रहा है, तो कहीं न कहीं इस मामले पर पाकिस्तान को और तो आज इस अहम मीटिंग पर दुनिया भर की नजर रहेंगी और खासतौर पर किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।